लाहौर शहर के अंदर मौजूद इस जैन मंदिर को बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन के जवाब में गिराया गया और इसका मलबा आज भी इसी जगह पर मौजूद है। बाबरी मस्जिद के वाक़े के बाद चंद लोगों ने गुस्से में लाहौर के दूसरे मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया। मेरी स्टूडेंट लाइफ में बस पर कॉलेज जाते हुए रास्ते में जैन मंदिर स्टॉप आता था, लेकिन सड़क से कोई मंदिर नज़र नहीं आता था। मैं उस वक्त लाहौर में नया था, इसलिए मुझे इस मंदिर या इस जगह के नाम की हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। कुछ अरसे बाद मुझे ये पता लगा कि इस जगह पर 1990s तक पार्टीशन से पहले बनाया गया एक जैन मंदिर मौजूद था, जिसे 92 में बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन के रिस्पांस में यहाँ पर इकट्ठे हुए एक क्राउड ने गिरा दिया था। शौकत गुज्जर और उनका ख़ानदान कई 100 सालों से इस इलाके में रह रहा है। 92 में शौकत मंदिर को गिराने वाले हजूम में शामिल थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे 3 दिन लगे हैं गिरने में। हमने तो घर से चारपाइयाँ, नाश्ते, ये वो ये चौक में लेके बैठ गए थे, क्योंकि यहाँ 5-7 हज़ार आदमी का मजमा था। वो इसी तरह जोश था ना कि उन्होंने हमारी मस्जिद छेड़ी, हमने उसका मंदिर गिरा दिया। स्टूडेंट लड़के थे MSF के, वो थे, कुछ हम अहले इलाका थे, मोहल्लेदार थे। हमने फिर मिल के वो क्रेन लेके आए। जब वो क्रेन लगी है फिर ये गिरा। तो मतलब कोई मजहबी लड़ाई तो है ही नहीं सी, एक पॉलीटिक्स हैगा सी, इन्हों का सियासी बेस से जंग सी, समझ गए। उधर के कुछ लीडर ने छेड़ ली, कुछ इधर के लीडर ने छेड़ ली, समझ गए कि नहीं। यह कोई ऐसा मसला तो नहीं हैगा सी। पहले तो हिंदू तो मुसलमान इकट्ठे ही रहते थे। मंदिर के बिल्कुल सामने सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह का मज़ार मौजूद है, जिसके रखवाले ने मज़ार की छत पे खड़े होकर मंदिर के गिरने का मंजर अपनी आंखों से देखा। हमने छत पे बैठ के इसको बिल्कुल गिरते हुए भी देखा है। देखो जी, ये तो एक रद्द अमल होता है फौरी तौर पे, जज्बाती तौर पे, कि उस टाइम लोग इतने वो जोश में थे कि उनको कोई रोक ही नहीं सकता था। लिहाजा किसी ने कोई मुदाखलत नहीं पुलिस वगैरह ने की, क्योंकि हजूम ही इतना उमड़ आया था। इसको गिराया गया मंदिर को, तो अगले दिन जो है वहाँ पे हम प्रोटेस्ट करने के लिए गए। तो वहाँ पे इस तरह की कोई माहौल नहीं था कि हमें ख़तरा हो कि जो लोग गिराने वाले हैं वो इर्द गिर्द खड़े हैं या हमें टारगेट कर रहे हैं या देख रहे हैं या हमारे ऊपर आवाज़ें कस रहे हैं। वहाँ कोई भी नहीं था। लाहौर में काफ़ी और भी मंदिर हैं जो इंटैक्ट हैं। 92 से लेके कोई ऐसा वाक़या नहीं कभी हुआ। अगर हुकूमत फौरी तौर पर कोई, जैसे उन्होंने बाकी मंदिरों पर सिक्योरिटी वगैरह भेज दी, उसको उधर नहीं भेजी। अगर वहाँ पे पुलिस होती तो शायद वो बच जाता। 92 से पहले मंदिर की इमारत में एक प्राइमरी स्कूल मौजूद था, जहाँ पर इलाके के लोग अपने बच्चों को भेजा करते थे। बाद में ये स्कूल किसी और बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया। अब यहाँ पर एक 4 दीवारी है और पुराने मंदिर की इमारत में से सिर्फ एक डोम बचा है। हाँ, लेकिन कुछ लोग आज भी इस जगह को जैन मंदिर स्टॉप ही कहते हैं।